आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 11वां वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो उत्तर होगा 24वां संशोधन 1971 ईस्वी। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती है? उत्तर राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। इसका मतलब हो गया यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद है और उस विधान परिषद को समाप्त करना है तो उस राज्य विधानसभा के द्वारा एक संकल्प पारित करके जो है संसद के पास भेजना होगा। फिर संसद जो है विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। पूरी यही प्रक्रिया जो है विधान परिषद के गठन में भी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो है मूल कर्तव्य भी अपने लिए हैं। मूल कर्तव्य जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उत्तर होगा फजल अली को। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश को 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष थे तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 370। लेकिन अब इस अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है
राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 जो है आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। मीन्स जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, इसमें महान्यायवादी के बारे में सभी सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। महान्यायवादी सरकार का मुख्य अधिकारी होता है, ये भी पूछा गया है। वह भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई भी कर सकता है, ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो, ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं? उत्तर, अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। मीन्स मान लो लोकसभा का सेशन चल रहा है दोस्तों, और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भी नहीं हैं, उपस्थित, उनकी प्रेजेंटिंग नहीं है। तो जब उनकी प्रेजेंटिंग नहीं होती है तो अध्यक्ष क्या करता है? उस स्थिति में 6 सदस्यों की, मीन्स उस लोकसभा में से, लोकसभा सदस्यों में से 6 सदस्यों को चुनता है और वे 6 सदस्य जो है उसमें से मनोनीत किए जाते हैं वो व्यक्ति कि इनमें से कौन सभापति बनेगा। और वो सभापति बनने के बाद वो सारे कार्य करता है जो अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे, पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो उत्तर होगा 10 लाख। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि परिवार न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी 26 नवंबर 1950 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान जो है अंगीकार हुआ, बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करने के पीछे इसका मेन मकसद यही था, क्योंकि 1930 ईस्वी में जो है मध्य रात्रि के समय साबरमती के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। वो डेट थी 26 जनवरी। इसीलिए जो है संविधान लागू करने का डेट जो है 26 जनवरी रखा गया, क्योंकि हम लोग 1930 के बाद से प्रत्येक 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? तो उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसके बाद जो है नगर पंचायत आई, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है, की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर होगा स्पीकर। स्पीकर इसका पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? तो उत्तर होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय में। मीन्स केंद्र या एक से अधिक राज्यों में, मीन्स केंद्र और स्टेट के मध्य विवाद हो जाता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मध्य विवाद हो जाता है, तो या 2 से अधिक स्टेट के मध्य भी विवाद हो सकता है। तो इन विवादों का जो निपटारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट हम देखेंगे,
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर होगा निर्धारित नहीं, मीन्स संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। दमन दीव तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में इन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में इन्हें किन नामों से जानते हैं? तो उत्तर होगा प्रशासक। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग, आप ध्यान से देखिए। दमन दीव तथा पांडिचेरी के जो प्रशासक होते हैं उनको उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक होते हैं चंडीगढ़ में, उन्हें मुख्य आयुक्त के नाम से जानते हैं, और लक्षद्वीप में जो होते हैं उन्हें प्रशासक के नाम से जानते हैं। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन पर जो शासन होता है प्रत्यक्ष रूप से वो केंद्र सरकार का होता है। दिल्ली और पुदुचेरी में जो है विधानसभाएं भी गठित की गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? तो उत्तर होगा 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। अब तो ये समाप्त हो गया है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया था। यह कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को ये जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, लेकिन अब ये जो है समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 और 35A दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है तो संसद की। ये तो संचित निधि की बात हो गई, लेकिन इसी में प्रावधान संविधान में किया गया है आकस्मिक निधि की। जो आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 267 में किया गया। आकस्मिक निधि से धन निकालने का जो श्रेय दिया, मीन्स किसकी अनुमति से धन निकल सकता है आकस्मिक निधि से? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे? तो उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। ये संविधान संशोधन जो है राजीव गांधी के समय में आया था। इसके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति जो है पार्टी चेंज करता है, मीन्स दल बदल करता है, तो उसे अयोग्य घोषित करने का प्रावधान संसद को दिया गया है। मीन्स यदि व्यक्ति जो है एक पार्टी छोड़कर, जिस पार्टी से वो निर्वाचित हुआ है, उस निजी पार्टी को छोड़कर जो है वो किसी दूसरे पार्टी में जाता है जिससे वह निर्वाचित नहीं हुआ है, तो यह पूरा अधिकार दिया जाता है संसद को कि वह उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया था? तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, LAC। यल जो होता है, यल मीन्स हो जाएगा लॉरेंस, ए मतलब अलेक्जेंडर, सी मतलब क्रिप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, समुदाय मतलब समूह बनाने की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद जो है इस सभी का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, आप ध्यान से देखिए इसको। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है ये मोरारजी देसाई के समय में आया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी।
ये संपत्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है, जिसके कारण ये अब विधिक अधिकार हो गया है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।